हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपकी पर्सनल एनर्जी शिफ्ट क्या रहने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या कैलकुलेशन होगा, क्या गाइडेंस होगी, क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाली, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या डिवाइन मैसेजेस है फॉर नेक्स्ट द अपकमिंग नेक्स्ट 10 डेज। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिली है उससे नेक्स्ट 10 डेज आपकी क्या एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली है। आई एम पिकिंग इट फॉर द जून, यानी 19 से 29 जून की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा। लेट अस सी तुला राशि वालों के लिए क्या एनर्जी होगी। तो अपना नाम, जस्ट टेक योर नेम। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जब तक आप प्रेस नहीं करोगे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। लेट अस सी क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। लेट अस सी। ऑलराइट, एंड आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड। यस, तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी तो मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारा हार्डवर्क आपको यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। दिस कार्ड इज जस्ट लाइक गाइडेंस, आप लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। बिकॉज सम इविल एनर्जी, कोई बैड एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है। जैसे ऐसे फ्रेंड आपको मिल सकते हैं जो कि आपको बोलेंगे सिगरेट पी लो, या फिर ऐसे मेल हो या फीमेल जेंडर वाइज आप मत लेना, मतलब जो भी आपका जेंडर है इट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट। मैं यहाँ पे जो एनर्जी स्पीक कर रही हूँ वही मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है ऐसा कुछ काम जो बहुत ही अनएथिकल है, गर्ल हो या बॉय हो, मैन हो या वुमेन हो, आपको करने के लिए कहा जा रहा है, बट अब जो कि आपने किया नहीं है कभी, और ये जो करना आपको लगता है कि गलत है, तो ऐसी जो है इन्फ्लुएंस से आपको इस समय में दूर रहना है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। अपने पैसे बुरे लोगों पे खर्च नहीं करना है, एक्सेसिव खर्च नहीं करना है, मतलब फिजूल की खर्ची बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों आपको नहीं करना है। आई थिंक कुछ लोग आपको बोलेंगे चलो पार्टी करने, सेलिब्रेशन करने, और सारे खर्चे जो है, सारा बिल जो है आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। इन दैट केस आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ये जो एक्सेसिव खर्च है। आई कैन सी यहाँ पे एक्सेस प्लान मत बनाइएगा। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि हो सकता है आप लोगों के लिए आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो और किसी चीज़ से बॉदर हो, परेशान हो, और भी ऑलरेडी आपके लिए बर्डन और हर्डल आ रही है लाइफ में। कुछ चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो सकते हो, तो ये एक्सेस प्लान बना के आप अपने आप को और भी ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इस समय में अगर कोई भी एक्सेस प्लान बना रहे हो आप लोग किसी चीज़ का, तो दिस इज समथिंग कि ऑलरेडी आपका कुछ प्लान है और कुछ और प्लान ऐड करो, तो उससे आपको जो है कि एक्सेस पेन मिल सकता है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। तो मेक प्लान उतना ही आप इस टाइम के लिए डिसीजन मेकिंग कीजिएगा, इस मंथ के लिए जितना आप कर सकते हो। बिकॉज अगर इन फ्यूचर जो है कि आप अगर वो उसको नहीं कर पाओगे तो आप ही बॉदर होगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप ये चीज़ कर रहे हो। इसके लिए आपका सोल्यूशन ये है कि आप बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। आपके लिए हर्डल्स खत्म होगा, गुड लक आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ब्लैक कलर अवॉइड कीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए है रेड, डो नॉट रिमेन इन द, यस, ब्लैक और रेड अवॉइड करना है, और आइसोलेशन में यहाँ नहीं रहना है। लोगों से इंटरेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। सोशलाइज करना है, इंटरेक्ट करना है। आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए, यहाँ पे अगर इस समय में आप लोगों के लिए थोड़ा सा इट इज़ अ टाइम वेयर आप जो है लिब्रा जो है कि हार्डशिप फेस कर रह सकते हो। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यहाँ पे हार्ड वर्क आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा इस समय में, और कोई भी चीज़ को लेके आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रह के आप जो है कि काम करके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। ये कार्ड बता रहा है कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छे रूटीन के साथ आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। ये टाइम आप लोगों के लिए है जहाँ पे कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बट जस्ट कैलकुलेशन के साथ प्रॉपर और डिसिप्लिन के साथ आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकता है इस टाइम में भी, जहाँ टाइम पीरियड आपके लिए लर्निंग वाला है। ब्लैक अगेन अवॉइड कीजिएगा, रेड अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे हनुमान चालीसा या फिर जो गरीब लोग हैं, स्वीपर्स है स्पेशली, उनको स्वीट्स ऑफर कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहनने जो थोड़े कटे फटे या जिसका बटन वगैरह टूटा हुआ है, ठीक है। सिल्वर जो है कि आप अपने शर्ट में जिस तरीके के सिल्वर के चेन या फिर ब्रासलेट जो है ये लकी होंगे आप लोगों के लिए, तो आप पहन सकते हो। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। डे ऑफ द बैलेंस इमोशन जो है आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इन दिस टाइम पीरियड जो है कि आप लोगों के लिए आप
इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, आप रो रहे हो, आप आइसोलेशन में फील कर रहे हो, या जो भी एनर्जीज है, ये काम में आपको आपके पार्टनर से या आपके सीनियर से जो है कि इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बॉस से, आपके काम के प्लेस पे। एंड आई कैन सी यहाँ पे जो भी आपकी ये इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि बॉस से ही मिल रहा है या आपके पार्टनर से मिल रहा है, आपके जो भी आपको प्यार करते हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनसे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी इससे आप एक अच्छा बैलेंस डिसीजन ले पा सकते हो। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल भी कर सकते हो इस टाइम में। किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, जैसे अभी जेमिनाई की रीडिंग हुई थी तो 111 बहुत आ रहा था, आपके लिए 444 बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। इस समय में जो है कि आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन में रह सकते हो, तो एनर्जी यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। इस समय में दूसरों के ऊपर कंट्रोल या डोमिनेंट रहने की कोशिश मत कीजिएगा, उन पे अपने थॉट्स इम्पोज मत कीजिएगा। यहाँ पे ये चीज़ बता रही है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा फ्री रखोगे सामने वाले को, उतना ज़्यादा आपको सेम एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड आई कैन सी अपने आप के ऊपर खर्च कीजिए, ये समय है आप लोगों के लिए अपने लिए शॉपिंग करना, अपने लिए कुछ करना, या फिर पार्लर जाना, या फिर सम एनीथिंग, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप जाओ, बाई करो, अपने लिए कुछ करो। यहाँ पे अपने ऊपर पैसे खर्च करो। ये दुखियारी वाले या फिर विक्टिम वाले जो माइंडसेट में हो आप, उससे आपको बाहर निकलना। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। इवन यहाँ पे आप लोगों के लिए डिले आ रहा है, बट ये क्योंकि कार्ड 11 नंबर के साथ है, ये डिले ही आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स और अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, जो आपकी लाइफ में अब वर्थ इट है, जो आप डिजर्व करते हो, जो गुड लक है। तो इस समय में आपका कोई भी काम में डिले हो रहा है, ये मत समझिए कि वो काम आपका ख़त्म हो रहा है, या फिर ये काम आपके लिए नहीं होगा। ये काम बेसिकली ये चीज़ आप लोगों के लिए बता रहा है कि दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे ड्यूअल माइंडसेट से बचिए, कन्फ्यूजन से बचिए, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। ऑल्सो ये कार्ड क्योंकि 11 नंबर का है, तो ये चीज़ बता रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ में आपको डिले मिलने वाला है, उसी डिले में जो है कि नया अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेगा। काम हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, करियर हो। तो यस, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था अभी स्टार्टिंग में कि नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है कि डो नॉट कुछ भी यहाँ पे आप फ्रेश स्टार्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे इस समय में आप लोगों के लिए गाइडेंस है, मैसेज है, जो भी बोलो, कुछ भी आप नया इनिशिएट करने के लिए सोच रहे हो तो ये अच्छा समय नहीं है, बेसिकली ऑस्पिशियस टाइम यहाँ पे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए अवॉइड कीजिएगा, शेयर मार्केट में पैसे लगाना या फिर ये चीज़ है। ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट चल सकता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है लिब्रा, कि ये जो अपकमिंग 10 डेज जो है आप लोगों के लिए, वो दिखाई दे रहा है कि इट कैन बी नॉट गुड फॉर स्टार्टिंग न्यू थिंग, कुछ नया इनिशिएट करने के लिए या पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए। हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाए और आप ब्रेकअप का डिसीजन ले लो। डो नॉट डू दैट। ये समय है जहाँ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कोई भी बड़ा डिसीजन जैसे कि हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप यहाँ पे नहीं लीजिएगा। एनर्जी सेंसिटिव हो सकते हो, फ्रेंड हो या फिर आपके पार्टनर हो, किसी पे ट्रस्ट सबसे पहली बात नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके बीच में सिचुएशन ऐसा क्रिएट करिए ना, आप हो ना आपके ऐसे पर्सन है, दोनों ही बहुत प्योर सोल और एक दूसरे को प्यार करते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, जो भी है, ठीक है। वेट फॉर जून, जून को एंड होने का वेट कीजिए, और आपको तब लगता है तब आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, बट ये जून में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ है, आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, ये आपके लिए एक भ्रम क्रिएट कर सकता है। और उस भ्रम में आके जो है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट लोग छोड़ दो, या इंपॉर्टेंट वर्क छोड़ दो, या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे छूट सकती हैं। तो इस भ्रम में नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी रखना है, हनुमान चालीसा का यहाँ पे जाप करना है, एंड नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर सकते हो। वो आपके लिए अच्छा यहाँ पे रहेगा। कोई भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले बड़ों से सलाह लीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टाइल चेंज हो सकता है, आप अपने स्टाइल को चेंज करने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे आर्ट और डिज़ाइन में आपका इंटरेस्ट रह सकता है, क्रिएटिविटी पीक पे रहेगी। यहाँ पे ट्रैवल की बात अभी मैंने की थी, तो इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये ट्रैवल आपके बिजनेस या फिर काम से रिलेटेड होगा। अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हो तो किसी काम के लिए ट्रैवल करोगे, घूमने के लिए ट्रैवल यहाँ पे नहीं करोगे। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग लेना है किसी चीज़ का, उसके लिए जाना हो सकता है आप लोगों के लिए।
कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे नए कपड़े खरीदना, जैसे कि मैंने कहा, आपको अपने ऊपर जो है कि स्पेंड करना वो अच्छा रहेगा। एंड आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए एसेट, आप इन्वेस्ट करके ग्रो करोगे, बट इन्वेस्टमेंट इस समय में नहीं करना है। पास्ट का किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक ये आप लोगों के लिए यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि जस्ट लाइक इस टाइम में आपको कोई ऑफर मिल सकता है जहाँ कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जान सकते हो। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप पहले सीखो कि किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं या फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इससे जाके आप आगे पूंजी बना सकते हो, एसेट बना सकते हो अपना, ये चीज़ है। तो इस टाइप की लर्निंग जो है मनी को ट्रेडिंग या फिर निफ्टी या फिर जो भी स्टॉक मार्केटिंग में लर्न कर सकते हो, बिकॉज समथिंग जो कि आपको प्रॉमिसिंग फ्यूचर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। यही कार्ड अभी आई थी आप लोगों के लिए बॉटम में। स्क्राइब की एनर्जी यहाँ बता रही है आपके पास टैलेंट है राइटिंग का, कंटेंट क्रिएशन का, आर्ट और डिज़ाइन का। प्लीज़ इसको कल्टीवेट कीजिए, इसमें और भी ज़्यादा लर्न कीजिए, बिकॉज ये आपके लिए एक ऐसा चॉइस हो सकता है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले रहे हो, करियर शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, या फिर जो है कि आप लोगों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग का टैलेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग, इट कैन बी लाइक दैट। तो यस, ये चीज़ है जिसको आप इसे इनकम यूज़ कर सकते हो। ये अपने इंस्टिंक्ट का फॉलो कीजिए, किसी और को फॉलो मत कीजिए इस चीज़ में। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू कैन डू इट वेरी वेल, गो हैड एंड डू दैट, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो लिब्रा, दिस वाज योर एनर्जी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड डू नॉट फॉलो द गाइडेंस, ठीक है। आप इस समय में जो भी आपके लिए गाइडेंस दी गई है आप उसको फॉलो कर सकते हो, एंड 444 करके आप इस स्टेबिलिटी को क्लेम कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।